चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस के अंदर आज के दिन हमें ऑलमोस्ट 4 बड़े अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। इसमें से एक जो अपडेट्स है वो कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर्स को हमें बेनिफिट मिलने वाला है। येस, शेयर होल्डर्स को हमें बेनिफिट दोस्तों दिया जाएगा। और जो बाकी का जो बचे हुए जो अपडेट्स हैं वो आपके अंदर दोस्तों कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए मैं आपके साथ डेटा शेयर करना चाहूँगा। तो वैसे आज के दिन हमें किस तरह से किस रिलेटेड हमें गिरावट हुआ, किस वजह से हमें गिरावट हुआ, ऑलमोस्ट चैनल के ऊपर दोस्तों वो वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा, वो इस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों तरफ मैं आपके साथ दे दूंगा। वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हो और किस वजह से हमें गिरावट हुआ वो आप ये जान सकते हो। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 1421 रुपये की क्लोजिंग हमें आज के दिन इन्फोसिस के अंदर नजर आ चुकी है और 1 से 1.5% की गिरावट हमें नजर आ चुकी है। इन्फोसिस के अंदर पिछले एक महीने का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट हमें 11% की गिरावट हमें नजर आ चुकी है। तो दोस्तों चलिए हम लोग बात करते हैं डायरेक्टली रिपोर्ट के अंदर। तो रिपोर्ट के अंदर देखोगे तो ऑफिशियल जो रिपोर्ट है आपको बीएससी की साइट्स के ऊपर मिल जाएगा। ये जो रिपोर्ट है आपको बीएससी के साइट के ऊपर मिल जाएगा। आप इस रिपोर्ट्स की आप डेट देख सकते हो। ओके, 14 मार्च हमें डेट निकल के आ रही है, यानी कि आज के दिन हमें दोस्तों न्यूज़ निकल के आ रही है। इस न्यूज़ किस रिलेटेड है कि हमें इन्फोसिस के अंदर शेयर होल्डर्स को कंपनी डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट देने वाले हैं। ऊपर का जो डेटा है वो रिजल्ट रिलेटेड है, लेकिन अगर आप नीचे का दोस्तों डेटा देखोगे तो बेसिकली आप यह देख सकते हो, recommend a final dividend for financial year ending March 31st 2023, यानी कि अगला जो आपको क्वार्टर नजर आने वाला है, यानी कि Q4 का जो रिजल्ट्स कंपनी डिक्लेयर करेंगे अप्रैल महीने के अंदर, जो कि अप्रैल महीने से हमें Q4 का रिजल्ट्स हमें आते हुए नजर आ जाएगा। तो जब दोस्तों हमें रिजल्ट्स आएगा, उस रिजल्ट्स के अंदर हमें कंपनी डिविडेंड का बेनिफिट हमें या शेयर होल्डर्स को देने वाली है। तो जिसकी वजह से एक शानदार तरीके से पॉजिटिव अपडेट से तो हमें कितने पर शेयर का आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा वो अभी तक हम बोल नहीं सकते। ये जो डिटेल्स है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स के ही अंदर दोस्तों डिस्कशन होने वाली है। यहाँ क्लियर कट मेंशन किया गया है, जो भी हमें डिसीजन होने वाला है वो एंड जो डिसीजन होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही होगा, जो कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको डिविडेंड का बेनिफिट हमें इन्फोसिस के अंदर मिलने वाला है। तो सबसे बड़ी हमें पॉजिटिव अपडेट्स है, जिन भी लोगों की पोर्टफोलियो के अंदर हमें इन्फोसिस कंपनी प्रेजेंट होंगे वो तो लोग एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के बाइंग के बारे में। डेटा के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा। मार्केट के अंदर करंटली पेशेंस रख के होल्ड करने के लिए, यानी कि पेशेंस रख के होल्ड करने के लिए क्या लगने वाला है, बड़ा कॉन्फिडेंस लगने वाला है। तो कॉन्फिडेंस किस तरह से आएगा, अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स के अंदर देखोगे, एक्सटर्नल पैरामीटर्स के अंदर देखोगे, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का डेटा फेब 2023 का अपडेटेड मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 151 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 62 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हो चुकी है। और उसमें से भी अगर आप देखोगे टॉप किसने बाइंग किया है, आईसीआईसीआई का एक फंड निकल के आ रहा है, ऑलमोस्ट 27,000 करोड़ की बाइंग किया है। फिर हमें डीएसपी का एक फंड है 3,770 करोड़ की बाइंग किया है। निपॉन का एक फंड है 11,100 करोड़ की बाइंग किया है। और आईआईएफएल का एक फंड निकल के आ रहा है जिन्होंने 3,400 करोड़ की बाइंग किया। वैसे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स निकल के आ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग किया है उन फंड्स के बारे में दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। एज वेल एज हमें इन्फोसिस के अंदर गिरावट दोस्तों क्यों हुई थी, बेसिकली मार्केट के अंदर हमें गिरावट हुआ, ग्लोबल बेसिस के ऊपर मार्केट के अंदर गिरावट हुआ, यूएस मार्केट के अंदर गिरावट हुआ, इसी की वजह से हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट हुआ और आईटी सेक्टर के अंदर गिरावट हुआ। एज वेल एज एक और खबर मैंने आपके साथ 2 दिन पहले शेयर किया था। ये लेटेस्ट अपडेट दोस्तों मैंने आपके साथ तभी भी शेयर किया, आज भी शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, तो दोस्तों रीज़न पता चलना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो इन्फोसिस के अंदर जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है इन्फोसिस के लिए, और उन्होंने टेक महिंद्रा के अंदर तो ज्वाइन किया है एज अ एमडी एंड सीईओ। तो इन्फोसिस को छोड़ के टेक महिंद्रा को ज्वाइन करने के लिए, टेक महिंद्रा के लिए तो पॉजिटिव अपडेट्स हो जाएगा, क्योंकि इन्फोसिस की एक अगर आप देखोगे तो हमें जो कंपनी कॉम्पिटिटर है ऐसा आप क्या बोल सकते हो, लेकिन इन्फोसिस के लिए ये नेगेटिविटी अपडेट्स हो सकता है। तो इन्फोसिस का अगर आप देखोगे पिछले 1 सालों का परफॉर्मेंस, तो हमें 25% की गिरावट के अंदर इन्फोसिस बिलोंग कर रहा है। तो जो भी लोग बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए अब आप या होल्ड करके चल सकते हो। तो बेसिकली जब भी मुझे डिविडेंड रिगार्डिंग अगला दोस्तों कोई अपडेट्स निकल के आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर हमें डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। बेसिकली एक फाइनल एज वेल एज स्पेशल डिविडेंड एक ही कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है। जो आपको फाइनल डिविडेंड मिलने वाला है 1940% का, और जो आपको स्पेशल डिविडेंड मिलने वाला है 1830
% का। तो ये जो कंपनी है फंडामेंटली बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग निकल के और ह्यूज अमाउंट ऑफ डिविडेंड का बेनिफिट कंपनी शेयर होल्डर्स को देती रहती है। अगर आप इसकी एक्स डेट देखोगे 28 अप्रैल इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 27 अप्रैल या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड रिगार्डिंग दोस्तों बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली कंपनी का बिजनेस क्या है और कौन से सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। कंपनी का अगर आप सेक्टर देखोगे तो बेसिकली हमें जो कंपनी है फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। फार्मा सेक्टर से कंपनी का बिजनेस है। 5,750 रुपए के आसपास कंपनी ट्रेड करी। मैक्सिमम के अंदर देखोगे बहुत सालों पुरानी कंपनी है, लेकिन कंसिस्टेंटली कंपनी लगातार दोस्तों अप ट्रेंडिंग मात्रा में ही कंपनी का परफॉर्मेंस है। मार्केट कैप भी 13,000 करोड़ का मार्केट कैप और हर एक साल कंपनी आपको जो डिविडेंड देती है 4% के आसपास आपको डिविडेंड मिल जाता है। हम लोग बात करें सनोफी इंडिया लिमिटेड के बारे में, तो इसी कंपनी के अंदर दोस्तों आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। जो भी मैंने आपके साथ स्पेशल और फाइनल शेयर किया इसी कंपनी के अंदर हमें डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। तो अभी तक दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम है, तो जिसकी वजह से अगर आप बाइंग करना चाहते हो, स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके हिसाब से दोस्तों बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स हमें टाटा मोटर्स के अंदर हर एक दिन आपको नजर आ रहा है और बहुत सारे लोगों का आईपीओ के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो और भी हमें क्लैरिटी नहीं आई है। तो उसके रिगार्डिंग में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। आज के दिन का अगर आप टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस देखोगे 1% की गिरावट, आपको पता है ये कंपनी बहुत ज़्यादा हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। ये जो दोस्तों हमें स्टेटमेंट निकल के आ रहे ब्रोकर्स के द्वारा ही टाटा मोटर्स के लिए हमें स्टेटमेंट निकल के आ रहा है। ये स्टेटमेंट दोस्तों आप ये देख सकते हो। टाटा मोटर्स शुड ऑल्सो सी अ गुड रिकवरी ड्रिवन बाय JLR। तो बेसिकली जो JLR के जो नंबर्स थे यानी कि जैगवार और लैंड रोवर के दोस्तों जो नंबर्स थे उसके अंदर शानदार तरीके से हमें रिकवर निकल के आई है और इसी की वजह से हमें ब्रोकर की तरफ से, एनालिस्ट की तरफ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच हमें टाटा मोटर्स के अंदर दिया गया। इसी के हिसाब दोस्तों अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर्स शेयर फॉल इवन अ नोमोरा प्रेडिक्ट्स ग्रोथ। तो नोमोरा दोस्तों अपने जो ग्रोथ है वो प्रेडिक्ट किया है। नोमोरा ने जो अपना जो स्टडी है, इनका जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से टाटा मोटर्स के अंदर दोस्तों किस तरह से ग्रोथ आ सकती है, नोमोरा का हमें स्टेटमेंट निकल के आ रहा है। तो दोस्तों नोमोरा का हमें स्टेटमेंट क्या है, ब्रोकर का हमें स्टेटमेंट क्या है, इनका दोस्तों ये मानना है, मैं शॉर्ट में आपके साथ शेयर करूंगा। इनका ये मानना है कि स्लाइटली हमें जो परफॉर्मेंस है, जिस तरह से ग्लोबल बेसिस के ऊपर क्राइसिस हमें नजर आ रहे, पैनिक लेवल है, इस तरह से हमारे सेल्स के ऊपर स्लाइटली इंपैक्ट आ सकता है। नोमोरा ने बोला है कि टाटा मोटर्स का जो सेल्स है उसके अंदर स्लाइटली हमें स्लो डाउन नजर आ सकता है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर। लेकिन फिर अगर आप नोमोरा की तरफ से दोस्तों जो हमें बेसिकली इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है आप यह देख सकते हो। नोमोरा however maintain a buy rating on the stock with a target price 508 a piece, a potential upside of about 22% फ्रॉम इट्स करंट लेवल्स। तो 22% की अपसाइड टाटा मोटर्स के अंदर रैली आ सकती है। एज वेल एज आईपीओ के द्वारा जो हमें आईपीओ आने वाला है, टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ दोस्तों आने वाला है, तो इसके हिसाब से टाटा मोटर्स को किस तरह से बेनिफिट हो सकता है। ये दोस्तों मैंने न्यूज़ आपके साथ बहुत बार शेयर किया था, उस वीडियो के अंदर भी मैंने न्यूज़ शेयर किया था, लेकिन बहुत सारे वीडियोस लोग क्या करते हैं, वीडियो स्किप करते हैं, तो जिसकी वजह से पूरा जो डिटेल दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो आपको दोस्तों इनकम्प्लीट आपको न्यूज़ बन जाती है। तो जिसकी वजह से जो टाटा टेक्नोलॉजीज है या फिर जो टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स ने बहुत चीपेस्ट प्राइस के ऊपर टाटा टेक्नोलॉजीज के जो शेयर है वो बाइंग किया है, यानी कि बहुत ही चीपेस्ट प्राइस के ऊपर टाटा टेक्नोलॉजीज का जो शेयर है वो टाटा मोटर्स के पास है, यानी कि टाटा मोटर्स ने जो स्टेक है टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर बाइंग कर चुका है। जब भी मैं मार्केट के अंदर टाटा टेक्नोलॉजी दोस्तों आईपीओ ये आएगा तो उसका जरूर बेनिफिट हमें टाटा मोटर्स को भी आपको दोस्तों इक्वल अमाउंट ऑफ बेनिफिट हमें आने वाले समय के अंदर नजर आ सकता है। और इसी के मुताबिक हमें टाटा मोटर्स के अंदर कैश फ्लो भी आपको इंक्रीज होते नजर आ सकते हैं कि कंपनी के प्राइस के अंदर भी दोस्तों जंप हमें नजर आ सकती है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। इंपॉर्टेंट जो कंपनी का रेजिस्टेंस वाला जो लेवल्स था वो कंपनी ने ब्रेक किया है। अभी अगला हमें सपोर्ट लेवल क्या है जो कि ट्राइडेंट के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये चीज़ें कि अगर आप दोस्तों टाटा बेसिकली ट्राइडेंट के अंदर अगर आपने निवेश किया है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के दिन 1% की गिरावट के अंदर हमें ट्राइडेंट के अंदर गिरावट हो चुकी है। और अगर आप ट्राइडेंट का पिछले एक सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 47% की गिरावट के ही अंदर हमें ट्राइडेंट करंट बेसिस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अभी हम बात करेंगे ट्राइडेंट के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। अगर आप देखोगे हम लोग बात करें ट्राइडेंट के बारे में तो बेसिकली ट्राइडेंट का दोस्तों सपोर्ट लेवल में मार्क करना चाहूँगा, ये है ट्राइडेंट का सपोर्ट लेवल। तो पहले भी दोस्तों कंपनी ने हमें सपोर्ट लेवल यहाँ एक अगर आप देखोगे सपोर्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट किया था, बाद में रिकवरी है, लेकिन अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, इसी की वजह से फिर हमें जो सपोर्ट लेवल है 30 रुपीज़ का वो करंटली ट्राइडेंट ने फिर दोस्तों ब्रेक किया है और 29.65 रुपीज़ के आसपास क्लोजिंग नजर आ चुकी है।
तो कल के दिन हमें ट्राइडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। अगर हमें कल के दिन ट्राइडेंट के अंदर इसी लेवल से, यानी कि पिछले बार क्या होता है इसी लेवल से हमें रिकवरी आई थी, और अगर इसी कल के दिन अगर ट्राइडेंट के अंदर दोस्तों अगर रिकवरी आएगी तो ही आप बोल सकते हो कि ट्राइडेंट ने सपोर्ट लिया। लेकिन अगर फिर कल के दिन अगर गिरावट आई तो आपको जो ट्राइडेंट है 25 रुपीज़ के आसपास लेवल्स हमें अचीव कर सकता है। जो सपोर्ट लेवल है अगला 25 रुपीज़ का, यानी कि ये सपोर्ट लेवल हमें अगला ट्राइडेंट का निकल के आ रहा है। लेकिन अगर दोस्तों 25 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल दोस्तों अगर ट्राइडेंट ब्रेक करेगा तो अगला जो हमें 18 रुपीज़ का ही सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट लेवल हमें निकल के आ रहा है। तो क्या हमें करंट बेसिस के ऊपर ट्राइडेंट के अंदर बाइंग करने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। जब दोस्तों ट्राइडेंट 41 रुपीज़ को क्रॉस करे उसके बाद दोस्तों निवेश करने की कोशिश करना, क्योंकि जब भी ट्राइडेंट के अंदर आपको तेज़ी आएगी, रिकवरी आएगी, तो रिकवरी आने के लिए बहुत ज़्यादा हमें ऐसे लेवल्स निकल के आ रहे, बहुत ज़्यादा ट्राइडेंट को दोस्तों रेजिस्टेंस लेवल्स निकल के आ रहे, लेकिन ये लेवल्स की टच करके बाद में कंपनी के अंदर सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है। तो जब भी कंपनी 41 रुपीज़ की लेवल्स को क्रॉस करे उसके बाद आप बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो।